गुड मॉर्निंग जी। एक मिनट। हाँ यस। जी। हाँ जी। नमस्ते। सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र। जय माता दी। वल्लभ भाई। जय श्री राम। जय श्री तो राम। आज का सुबह बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। और आज जब सब जूहू बीच की याद कर रहे हैं तो फिर मैं भी जरा जूहू बीच की याद आप लोग को दिला दूं कि जो हमें फ्री में मिलता है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती है। जो हमें फ्री में मिलता है हमें उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती है। पर ये जो जूहू बीच में आप लोग जो सनलाइट पाते हो सुबह का जो सनलाइट है उसका कोई कीमत नहीं है। एब्सोल्युटली कोई कीमत नहीं है। जो आप लोग जूहू बीच में बैठ के बातें करते हो और चाय पीते हो कभी कभी, तो जब तक वो खत्म होता है तब तक आपके बॉडी में इतना सनलाइट आ जाता है कि आपको पता नहीं आपके खुशी का राज वो सनलाइट है। जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तब ये था कि जो भी लोग घायल होते थे वर्ल्ड वॉर टू में उनको दवाई नहीं लगाया जाता था, उनको सीधा सन के नीचे बिठाया जाता था और वो सन से ही उनका घाव सूखता था। उनका जो 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 भी निकलता था वो घाव से वो सब सुखा देता था। सन का जो रेज है, जो सूर्य के जो प्रकाश है, वो प्रकाश से ही ये सब सूख जाते थे उनके घाव। तो ये है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सनशाइन। ऑल्सो आप अगर यूरोप में जाओगे, यूरोप में ज्यादा से ज्यादा जो हॉस्पिटल्स है सब में सनरूफ होता है। हर हॉस्पिटल में सनरूफ होता है क्योंकि पेशेंट्स को सनशाइन बहुत जरूरी है। पेशेंट का इट्स अ मूड एनहांसर। जो लोग डिप्रेस्ड, आप अगर उनको सनशाइन में डालोगे वो बहुत फ्रेश हो जाएंगे। बच्चे जो पढ़ते नहीं है, बच्चे जो बीमार है, जिनके बोन्स में प्रॉब्लम है, आप उनको सनशाइन में रखिए, वो बिल्कुल बिल्कुल ताकतवर हो जाएंगे। अभी देखिए आपके घरों में भी जब भी चावल को कीड़े लगता है, आप क्या करते हो? कीड़े को साफ करने के लिए जाके आप धूप में डालते हो ना। अचार को आप अगर धूप में नहीं डालोगे, अचार आपके साथ 1 साल भी नहीं रहेगा। आप अचार को भी तंदुरुस्त और 1 साल आपके पास रखने के लिए आप उसको धूप में डालते हो। क्यों धूप में डालते हो? बिकॉज इट इज अ जर्म किलर। इट्स अ जर्म किलर। तो ये जो सब है, तो ये धूप जो हम जूहू बीच में बैठ के जो हम धूप का मजा लेते हैं, वो आप उसकी शक्ति, आपको पता नहीं उसकी शक्ति कितनी है। एंड आप अगर आप अगर इटली में जाओगे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, आप अगर चर्चेस भी जाओगे, रोम के चर्चेस, इटली के चर्चेस, फ्रांस के चर्चेस, हर चर्च में जो है ना ग्लास विंडोज है। हर ग्लास विंडोज से अंदर धूप आता है। और अभी हम लोग ऐसे हो गए कि हम लोग बंद घर में रहते हैं, एसी चलाते हैं, हम लोग बंद जिम में एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग बंद गाड़ी में घूमते हैं, हम लोग जब भी फैमिली भी बैठती है तो सब कुछ बंद करके बैठती है। तो ये सब जो बंद बंद बंद, ये बहुत ही खराब है हमारे लिए। हमें खुले में जाना चाहिए। सो ये आज का हेल्थ टिप है कि जितना आप अगर घर भी बैठ के आप अगर धूप सेक सकते हो, आप अगर खिड़की खोल के बैठ सकते हो, तो ये तो बहुत ही जरूरी है। और स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना बोल रहे हैं कि ये जो फ्रेश हवा है, ये फ्रेश हवा आना जाना चाहिए। तो धूप का मजा जरूर लीजिए। ये था आज का हेल्थ टिप। ये आपके लिए बहुत ही भला, तो बहुत ही ज्यादा भला करेगा। आप भी नहीं सोच सकोगे कितना आपका ये भला करेगा। तो दिस इज अबाउट द हेल्थ टिप के सूर्य की किरणें, रोशनी हम पे पड़नी चाहिए रोज। ऊर्जा लाती है। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द बॉडी एंड पॉजिटिविटी इन द सराउंडिंग्स। तो ये था हेल्थ टिप। अभी स्टोरी। एक व्यापारी के 3 लड़के थे। व्यापारी के 3 लड़के थे और तीनों लड़कों को व्यापारी ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। सेम कॉलेज में भेजा इंजीनियरिंग करने के लिए। फिर सेम कॉलेज में भेजने के बाद वो तीनों सेम कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में, तीनों सेम कंपनी में लग गए। अब जब तीनों सेम कंपनी में लग गए, 1 साल के बाद एक लड़के को 20,000 पगार मिला, दूसरे लड़के को 50,000 पगार मिला और तीसरे लड़के को 1 लाख पगार मिला। तो इससे व्यापारी बहुत चौंक गए। बोलते मैंने तो तीनों लड़कों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, तीनों मेरे ही बेटे हैं, एक ही माँ के बेटे हैं और वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, पर ये क्या हो गया? एक को 20, एक को 50 और एक को 1 लाख मिल रहा है। तो उसने जाके वो कंपनी के मैनेजर से जाके बात की कि ये बेटे मेरे हैं, मुझे यही जानने की उत्सुकता है कि ये 3 बच्चे कैसे अलग अलग इनकी पगार है, जब ये एक ही घर से है और एक ही कोर्स किया है और ऐसे है। तो फिर मैनेजर ने वो फादर को बिठाया अपने बाजू में, व्यापारी को बिठाया अपने बाजू में। उसने 3 लड़कों को बुलाया।
3 लड़कों को बुला के उसने एक काम दिया कि एक जहाज आया है और वो जहाज अटका पड़ा है और जाके उसका जांच करो। अभी हाल ही में एक जहाज अटका पड़ा था इन द स्विस कैनाल, तो वैसे ही है कि एक जहाज अटका पड़ा है, जाके उसका जांच करो। पहले वाला बेटा जाके ज्योग्राफी जाके देख के आते कहाँ पे अटका पड़ा है, क्या है, आके वो रिपोर्ट दे देता है। दैट इज अ 20,000 वाला। जो 50,000 वाला है वो जाता है और वो जाके देखता है कि जहाज किधर है, ये तो देखता है ये जहाज किधर है, पर वो थोड़ा और रिसर्च करता है कि हम कितने दिन में अगर ये जहाज निकालेंगे तो हमें फायदा होगा, तो और थोड़ा काम करता है वो, तो उसे इसके लिए 50,000। और जो 1 लाख वाला जो बेटा है उनका, वो जाता है रिसर्च करता है, वो मार्केट रिसर्च करता है कि ये जहाज में कितना सामान है और ये सामान हम अगर जहाज को निकाल देंगे तो कितना फायदा होगा, जहाज को रखेंगे तो कितना फायदा होगा, या हम सामान लेके बेचेंगे तो कितना फायदा होगा। उसने पूरा ग्राफ वगैरह सब कुछ बना के उसने प्रेजेंट कर दिया। तो तब जाके उसके बॉस ने उसके व्यापारी को बोला कि देखिए ये फर्क है आपके तीनों बेटों में। तो कहने का मतलब यही है कि हम सब भगवान को प्रार्थना करते, सब भगवान को प्रार्थना, पर ज्योति बावेशी जैसे जो है जो तपस्या भी करते हैं, और कोई कोई है जो सिर्फ हाथ जोड़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड करते हैं, और जो कुछ है तो जो भजन भी करते हैं, भगवान को दिन रात अपने अपने मतलब अपने आप को विलीन कर देते हैं भगवान में, और भगवान का स्मरण सारा दिन उनके उनके मुंह में भगवान का जाप होता है, स्मरण होता है। तो भगवान भी हमें वैसे ही देता है, 20,000, 50,000, 1 लाख, है ना। तो जो जैसे स्मरण करेगा भगवान का, भगवान भी हमें वैसे ही फल देगा। तो यही है कि हम जितना हो सके हम अपने आप को भगवान में विलीन करें, भगवान का जाप करें, भगवान का नाम ले, और इसी से हमारा दिन भी शुभ हो जाएगा, और यही हमारी संगत जो है, ये संगत भी हमारी बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस। और इसी के साथ हैप्पी डे टू एवरीबॉडी, रिमेन हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू मोदी जी। थैंक यू सागरिका जी।